अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है यू आर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सीखते हैं साथ। वी लर्न टुगेदर। हमारा सबक नंबर 1 दो मुतगय्यर खती मसावातें चल रहा था, जिसके अंदर हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हमने पहला अमली काम देख लिया। अब आगे का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो आगे के टॉपिक के अंदर सवाल नंबर 2, अगला सवाल आपको जो दिया गया है, दो मुतगय्यर खती मसावात के मशक़ी से 1.2 का सवाल नंबर 2 आपके सामने है। सवाल है मंदरज झेल हमजात मसावातें तरसीमी तरीके से हल कीजिए। आपको हमजात मसावत दे दी गई है, हमजात मसावातों को आपको तरसीमी तरीके से हल करना है। पहली मसावत जो दी गई है वो x जमा y मसावी है 6 और दूसरी मसावत दी गई है x मनफी y मसावी है 4 के। अब इन हमजात मसावातों को हल किस तरह से किया जाए? अब एक बात तो हमें पता है कि हमजात मसावातों को अगर हम हल करते हैं तो उन दोनों मसावातों के मुश्तरिक हल हासिल होते हैं। अब जिस तरह से यहाँ दो मसावातें आपको दी गई है, ठीक है। अब हर मसावात में यानी यहाँ पर x जमा y मसावी 6 और उसके आगे आपको दिया गया है x मनफी y मसावी 4 के। दो अददों का मजमुआ 6 है और उन्हीं दो अददों का दरमियानी फर्क 4 है, अगर इसको इबारत में हम कहें। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट टाइम हमने जो अमली काम हल किया है उसी अमली काम के तहत, उसी अमली काम के तरीके से हम तरसीमी तरीके से ये पूरा सवाल मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली मसावत ले लेंगे। हमारी पहली मसावत है x जमा y मसावी है 6 के, जहां हम मुतगय्यर के इखराज का तरीका इस्तेमाल करेंगे और किसी एक मुतगय्यर की कीमत हासिल करेंगे। हम क्या करें? x जमा y मसावी 6, तरफाइन बदल देते हैं x का, x को तरफाइन की दूसरी जानिब लेके चल जाते हैं। x जमा का था, तरफाइन की दूसरी जानिब हो जाएगा, उसकी अलामत तब्दील हो जाएगी, मनफी का हो जाएगा और हमारे पास एक मसावत हासिल होगी y मसावी 6 मनफी x के। हमारे पास एक मसावत हासिल होगी। अब ये y मसावी 6 मनफी x में हमें क्या करना है? तो हमें इसकी तरसीम बनानी है। अब तरसीम बनाने के लिए हमने क्या देखे थे? हमने अगर हम मरहलों पर गौर करें तो मरहलों पर हमने क्या देखा हुआ है कि इसके 4 मरतूब जोड़ियां हासिल कीजिए, है ना। तो अब उनकी 4 मरतूब जोड़ियां, मुहद्दिदों की जोड़ियां हासिल करने के लिए किसी एक मुतगय्यर की कीमत हम रखेंगे। यहाँ पर जिस तरह से हमने x को तरफाइन की दूसरी जानिब लेके गए, जाने के बाद वो मनफी का x हो गया, यानी हमारे पास y की कीमत हासिल हुई। अब ये जो y की कीमत है, y की कीमत हम हासिल कर सकते हैं कब? जब हमारे पास x की कीमतें हो। तो उसके लिए हम पहले टेबल बना लेते हैं। अब टेबल के अंदर मुहद्दिद भी होंगे, कौन कौन से? तो यहाँ पर x y और मुहद्दिद है, x है, y है, x y है और मुहद्दिद है, ठीक है। तो उसके लिए अब कीमत रखते हुए चलते हैं। तो फर्ज करते हैं x मसावी है, x मसावी है 0 1 2 और 3। x की कोई 4 कीमतें हमने ले लिए। टेबल भी अगर आप गौर करेंगे तो टेबल के अंदर 4 कॉलम्स हमने बनाए। x की 4 कीमतें हासिल करने वाले हैं हम, y की 4 कीमतें हासिल करने वाले हैं। उसी तरह x y और की कीमत हासिल हो जाएगी, फिर मुहद्दिद की कीमत हमें हासिल हो जाएगी। तब यहाँ पर पहले x की कीमत जो है x मसावी c पर मसावत में रखने पर की कीमत मसावत के अंदर रखते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं x y मसावी, हम भी क्या करें? y मसावी 6 मनफी x ले लिए। y मसावी 6 मनफी x में x मसावी किसके दिया गया है? 0 के। पहले हम x की कीमत क्या पुटअप करने वाले हैं? 0 पुटअप करने वाले हैं। तो x की कीमत हम 0 रखते हैं, है ना। x की कीमत 0 रखने पर तो टेबल के अंदर भी मुकम्मल कर लेते हैं। x की जगह पर x की कीमत आ जाएगी, वहां पर 0 ले लेते हैं। फिर अब ये कीमत जो है कौन सी? तब यहाँ पर y मसावी 6 मनफी x में, y मसावी 6 मनफी x के अंदर कीमत रखते हैं। तब x निकल जाएगा, x की जगह पर उसकी कीमत आ जाएगी, x की जगह पर उसकी कीमत क्या है जाएगी? 0। देखो मनफी ऑलरेडी सवाल के अंदर है, 0 x की कीमत है। तब यहाँ पर 6 में से 0 चला गया, हमारा जवाब आया 6। यानी y की कीमत, हमें y की कीमत, y का मुहद्दिद हमें हासिल हो गया। कितना आ गया? 6 आ गया। तब x, y क्या होगा? 0, 6 हो जाएगा और मुहद्दिद का नाम हम क्या नाम दे देते हैं? उसे a नाम दे देते हैं। यानी यहाँ पर x की पहली कीमत 0 रखने पर y की कीमत हमें 6 हासिल हुई। अब x की कीमत हम रखते हैं 1, x की कीमत 1 रखेंगे तो टेबल को भी पुर कर लेते हैं।
टेबल को पुल करने के बाद x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर मसावत ले लेते हैं, y मसावी 6 मनफी x। अब यानी x की कीमत रख रहे हैं हम, तो x को निकाल देंगे, तो x की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे, अब हम 1 इस्तेमाल करेंगे, है ना। तब 6 में से 1 चला गया, कितना हो गया, 5 हो गया। तब y की कीमत यानी टेबल के अंदर अब y की कीमत हमें हासिल हो गई, कितनी आ गई, 5 आ गई। तब x, y यानी आपका मौजूद 1,5 हासिल हो गया और इसका नाम दे देते हैं हम b, है ना। अब उस तरीके जिस तरीके से हमने पहले x की कीमत 0 रखे, फिर x की कीमत 1 रखे, अब x की अगली कीमत हम रखते हैं x मसावी है 2 के। तब x की कीमत 2 रखेंगे तो पहले मसावत ले लेंगे, y मसावी 6 मनफी x, है ना। अब x निकल जाएगा वहां से, है ना, x को निकाल देते हैं, उसकी कीमत रख लेते हैं -2। मनफी कहां से आया, और एक बार वो चला गया, इसका वहां मनफी की अलामत है, तो x को निकाल कर x की कीमत रखते हैं, तो x की कीमत 2 है, ठीक है। तब 6 में से 2 चला गया 4, यानी वापस से हमारे टेबल के अंदर टेबल मुकम्मल हो गया। y की कीमत हमारे पास हासिल हो गई 4 और मौजूद हासिल हो गया 2,4 और उसका नाम दे दी हमने c, ठीक है। आगे ले लेते हैं, फिर अगली कीमत हासिल कर लेते हैं, x मसावी अब 3 रखेंगे, x की कीमत क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो x की कीमत 3 रखने के बाद पहले टेबल के अंदर हम पुट कर लेते हैं, टेबल में आ गया 3, तब उसके बाद यहाँ पे मसावत y मसावी 6 मनफी x, तब यहाँ पे x गायब हो गया, गायब होने के बाद यहाँ पर y मसावी 6 मनफी 3 हो गया, 6 में से 3 चला गया, 3 बचेगा, यानी y की कीमत हमारे पास हासिल हो गई 3, है ना। अब मौजूद हासिल क्या हो जाएगा, 3,3 और इसे नाम दे देते हैं हम d, है ना। नाम क्या दे देंगे इसको, d नाम दे देंगे। इस तरीके से हमारा पहला टेबल यानी हमजात मसावतों को तरसीमी तरीके से हल करने के लिए पहली जिदवल हमारे पास हासिल हो गई। अगर हम इसको तरसीम पेपर मुतसिम करते हैं तो हमें एक खत हासिल होगा। तो पहले हम दोनों सवालों को हल कर लेंगे। पहले हमने x जमा y मसावी 6 ले लिए, अब x मनफी y मसावी अगला लेते हैं, x मनफी y मसावी है 4 के। यहां पे भी हम तरतीब देंगे, जमा का y है, देखिए x मनफी y मसावी 4 के, y मनफी का है, हम उसे तरफेन की दूसरी जानिब ले जा सकते हैं, पहले मनफी चला गया, मनफी चला गया तो वो अलामत बदल जाएगी, किस में तब्दील हो जाएगी, जमा में, और y का वायरा यानी x मसावी, हमारी मसावत हासिल हुई x मसावी 4 जमा y के, ठीक है। फिर वापस से जिस तरह से हमने कीमतें पुट अप करे थे, अब y की कीमत रखते हैं, y मसावी है 0 1 2 और 3, y की कीमत 0 1 2 3 मसावत में रखने पर हमारे पास मसावत जो है उसके लिए टेबल बना लेते हैं। हमारा टेबल जो बनेगा उसके अंदर x y और नीचे आ जाएंगे मौजूद, ठीक है। चलिए फिर y की कीमत 0 है, y की कीमत 0 हम मसावत में रखते हैं, हम y की कीमत पहले टेबल के अंदर भी लिख दिए, y की कीमत 0 आ गई, अब उसको मसावत के अंदर रखेंगे। मसावत क्या है आपकी, x मसावी 4 जमा y, तब यहाँ पर y की कीमत रखते हैं, तब ये x मसावी 4 जमा y की कीमत, y को निकालते हैं, y की जगह उसकी कीमत रखेंगे 0, 4 में 0 मिला दो, हमारा जवाब आ गया 4, यानी पहले x की कीमत हमें हासिल हो गई 4, वही टेबल के अंदर मुकम्मल कर लो, तब x मन मौजूद क्या हो जाएंगे 4,0, पहले x वाला फिर y वाला मौजूद, और आपके मौजूद का नाम हम यहाँ पर इस मौजूद का नाम हमने दे दिए p। इसी तरीके से अब y की कीमत हम रखते हैं 1, y की कीमत 1 रखने पर आपकी मसावत जो है टेबल के अंदर हमने लिख दिए, y मसावी 1 के, मसावत है हमारे पास x मसावी 4 जमा y के, तब y की कीमत 1 रखने पर x यानी y निकल जाएगा, वहां से y निकल गया, उसकी जगह उसकी कीमत आई जमा 1, तब x मसावी 4 में 1 मिला दो, ये हो गया 5, यानी टेबल के अंदर हमारा x की कीमत हमें हासिल हो गई, y में x मसावी आ गया 5 है ना। तब x y ये हो जाएगा 5,1 और उस मौजूद के नाम हो जाएंगे q, है ना। जिस तरह से हमने 0 और 1 कीमत रखे, अगली कीमत रखते हैं x y मसावी है 2 के, y की कीमत 2 रखने पर मसावत हमारे पास जो हासिल है, हमारे पास जो मसावत है x मसावी 4 जमा 2 के, तब तरफेन के दूसरी जानिब y को निकाल देते हैं, y को निकालने के बाद उसकी कीमत आ जाएगी जमा 2, तब x मसावी आ गया 4 जमा 2, यानी x मसावी हो गया 6। इस तरह x की तीसरी कीमत हमें हासिल, x मसावी आ गया 6 के, x की कीमत 6 हासिल हो गई, ठीक है। अब उसी तरह से तीसरा हमारा लास्ट बचा, यानी 6,2 हो गया मौजूद, और उस मौजूद के नाम हमने दे दिए r, और अगला लेते हैं, है ना, r आ गया। अब जिस तरह से हमने y की कीमत पहले 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, आखिरी और एक कीमत रखते हैं
हम ले लेते हैं y मसावी है 3 के, तब पहले टेबल के अंदर पुट कर ले 3, तब y मसावी यानी x मसावी 4 जमा y, जो मसावत है जमा का y निकल जाएगा, उसकी जगह उसकी कीमत आ जाएगी जमा 3, यानी हमारे पास फिर से जवाब आया x मसावी आ गया 7 के। हमारे पास जो टेबल बना वो टेबल के अंदर x की कीमत हमें हासिल हो गई 7, है ना। तब ये उसके मुहद्दिस हो गए 7,3 और उसको हमने नाम दे दिया s। ठीक, इस तरह से हमारे पास अब 2 टेबल्स हैं, है ना, दोनों टेबल x जमा y का टेबल हमारे पास है, x जमा y का टेबल 0 6, x की कीमत y की कीमत, हमने जहां पर x की कीमत रखे थे 0 1, जहां पर हमने x की कीमत रखे थे 0 1 2 3 और उसका जवाब आया 6 5 4 3, मुहद्दिद आए 0,6 1,5 2,4 3,3, नाम दे दिए गए हैं a b c और d। ठीक है, उसी तरह से दूसरी मसावत x मनफी 4 मसावी x मनफी y मसावी 4 में हमने x की कीमत यानी y की कीमत पुट अप किए थे, y की कीमत रखने के बाद 0 1 2 3, y की कीमत रखने के बाद x की कीमत आई 4 5 6 और 7। अब गौर करो, ऊपर मसावत की तस्दीक करते हैं, 4 x मनफी 4 दिया हुआ है, यानी 4 में 0 गया 4 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा। उसी तरह मसावत नंबर पहली मसावत है x जमा y मसावी 6 के अंदर तस्दीक करेंगे, 0 में 6 मिलाओ 6 हो गया, 1 में 5 मिलाओ 6, 2 में 4 मिलाओ 6, 3 में 3 मिलाओ 6। इस तरह से और भी बहुत सारे इसके हल हासिल हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि यही हल हो, और ये ऐसा जरूरी भी नहीं कि आप यही कीमतें इस्तेमाल करो, आप दूसरी कीमतें भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा आपको सहूलत हो। लेकिन अगर आप ये कीमतें इस्तेमाल करेंगे तो कीमत छोटी छोटी हासिल होगी, है ना, छोटी छोटी कीमतें हासिल होने हो और जवाब जल्दी हासिल हो, इसके लिए हम ये अमल कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब तरसीम बना लेते हैं। तो हमारे पास जो तरसीम है, तरसीम के अंदर पहले हम बना लेंगे हमारा x महवर, नाम दे देते हैं उसको, उसके दाएं जानिब जो है नाम है मुहद्दिद ले लेते हैं, उनके नाम 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने नाम ले लिए, फिर उसको नाम दे देते हैं x। उसके बाद बाएं जानिब हमारे पास जो है वो मुहद्दिद मनफी वाले रहेंगे, मनफी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तब उसको नाम दे देते हैं x डैश, फिर हमारा y एक्सेस खींच लेते हैं दरमियान से एमूद, ऊपर की जानिब हमारे पास जो आदत हासिल होने वाले हैं वो मुस्बत वाले आदत रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने ले लिए, नीचे से फिर उसके बाद उसको नाम दे देते हैं y, फिर नीचे वाले आदत उनके मनफी 1 मनफी 2 मनफी 3 मनफी 4 और नीचे नाम दे देते हैं y डैश। देखिए 4 रुपए बने 2 अददी खत की बिना पर, है ना, 4 रुपए बने हुए हैं, 1 2 3 4, हमारे पास 4 रुपए हासिल होते हैं, 1 2 3 और 4, पहला दूसरा तीसरा और चौथा रुपया। ठीक है, अब सवाल के अंदर जो तरसीम हम बना रहे हैं, है ना, तरसीम बनाने का बीच में जो हमारा एक रहेगा हिस्सा मब्दा, है ना, मब्दा जिसे हम 0 से जाहिर करेंगे। ठीक है, फिर मसावत हमारे पास पहली जो है 0,0 और 6, x और y के मुहद्दिद आपको दिए हुए x y और मुहद्दिद के नाम। तो हमारा पहला मुहद्दिद जो a है उसके नुकात हैं, नुक्ते जो है 0,6 यानी 0 और दूसरा है 6, 0 x मब्दा है 6 y महवर का है, तब हमारा पहला नुक्ता हम आपको हासिल हो गया a की कीमत, a मुहद्दिद हासिल हो गया। फिर दूसरा है 1 फिर 5 यानी 1 ले लेते हैं, फिर उसको 5 से जोड़ देते हैं, तो वहां पे दूसरा हमारे पास नुक्ता हासिल हो जाएगा b, है ना, दूसरा b आ गया। फिर तीसरा है 2,4, तो पहले 2 आ गया x महवर का, y महवर के 4 मुस्बत वाला, तब 2 और 4 दोनों को मिलाने के बाद वहां पे अगला नुक्ता हमारा हासिल हो गया नुक्ता c। उसके बाद तीसरा 3, y महवर वहां पे भी 3, दोनों जिस नुक्ते पे खता करे उसे नाम दे देते मुहद्दिद हमारा जो है वो t। अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर ये जो a b c d ये तीनों एक ही खत में वाक़ हासिल हुए। अगर आप गौर करेंगे तो तीनों भी जो है वो एक ही खत में हासिल हुए, और हमारी मसावत कौन सी मसावत के हैं वो x जमा y मसावी है 6 के। इस तरह के से हमारा पहला खत यहां पर हमने नुकात तरसीम पेपर पर मुर्तसिम कर लिया। उसी तरह से दूसरा खत ले लेते हैं, तो दूसरे खत के अंदर x की कीमत 4 दी गई है 4, y की कीमत जो है वो मब्दा है 0, तो आपका पहला नुक्ता हासिल हो गया। पहले नुक्ते को हमने नाम दे देंगे p। फिर दूसरा है 5
5 है ना, और उसके बाद 1 y में का, तब 5 की एक लकीर, फिर उसके बाद हमने जो अगला है वो 1 से उसको जोड़ दे देते हैं, दोनों जहां पर मिले उसे नाम दे देते हैं q। ठीक है, उसके बाद तीसरा नुक्ता है 6 है ना, q नाम दे दिए 6, और उसके बाद दूसरा जो है वो 2, 6,2, तो 6 ले लेते हैं और साथ में ही इसको 2 से जोड़ दे देते हैं, है ना, 6 और 2 मिला दिए, और जिस नुक्ते पर खता किया उसको नाम दे देते हैं हम r, तीसरा नुक्ते। चौथा है 7 है ना, 7 और ऊपर वाला 3, 7 और 3 दोनों को मिला देते हैं, जिस नुक्ते पर आ गया उस नुक्ते का नाम दे देते हैं हम s। अब इन चारों नुकात से गुजरता हुआ, इन चारों भी नुकात से जो गुजरेगा एक खत खींच लेते हैं, चारों नुकात से गुजरता हुआ एक खत। अब ये चारों नुकात से गुजरता हुआ जो खत है वो दोनों खतूत एक दूसरे को, अब ये मसावत है x मनफी y मसावी 4 का ये खत है, तो ये दोनों खतूत एक दूसरे को अगर आप गौर करेंगे तो एक नुक्ते पर खता कर रहे हैं, है ना, और उस नुक्ते को हम क्या कहेंगे, नुक्ते तखाता के महदूद, जो है 5,1, यानी इन दोनों मसावातों का मुश्तरिक हल अगर कोई है तो वो हल है 5,1। अगर यही सवाल हम हमजाद मसावतों के तरीके से हल करें, मुतगय्यर के इखराज के तरीके से हल करें, तभी हमारा जवाब 5,1 ही हासिल हो जाएगा। जरीबों को यकसा बनाने के तरीके से अगर हम हल करें तब भी जवाब हमारा 5,1 ही आएगा। मुश्तरिक हल हासिल होने वाले, अलग अलग हल हासिल नहीं होते, दो हमजाद मसावात हैं। तो यहाँ पे तरसीमी तरीका यही फायदा है कि यहाँ पे इस तरीके के अंदर हम तरसीम के जरिए जब दो खतूत तरसीम के जिस नुक्ते पर खता करते हैं वो नुक्ता नुक्ते तखाता कहलाता है, जो उस मसावात की ऐसी कीमतें हासिल करता है जो मसावात को मुतमईन करती है। लिहाजा यहाँ पर 5,1 ये दोनों मसावात यानी x जमा y मसावी 6, यानी 5 जमा 1 मसावी 6 हो गया, और x मनफी y मसावी 4, यानी 5 में से 1 चला गया तो 4 बच गया, दोनों मसावातों को मुतमईन करता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमारा अगला सवाल जो है वो हम यहाँ पर दूसरा सवाल भी आज हम लेने वाला है। तो ये सवाल के अंदर आपने जो तरसीम देखे, अब ये सवाल आसान था, पहला सवाल था x जमा y, कोई जरीब उसके अंदर मुतगय्यर जरीब अंदर मौजूद नहीं थे, है ना। लेकिन अब दूसरा जो सवाल हम लेने वाले हैं तो दूसरे सवाल के अंदर है 3x मनफी y मसावी 2 और 2x मनफी y मसावी है 3 के। अब इस सवाल के अंदर भी अगर आप गौर करेंगे तो y और y ये दोनों मुतगय्यर अकेले हैं, इनके साथ कोई जरीब मौजूद नहीं। तो हम तीनों तरीके के सवाल लेने वाले हैं, जिसके अंदर पहला सवाल हमने जिसमें देखे कि x और y के साथ कोई भी मुतगय्यर मौजूद नहीं था। अब दूसरा सवाल हम जो ले रहे हैं, इस सवाल के अंदर x के साथ मुतगय्यर मौजूद है, y के साथ नहीं है। अब तीसरा सवाल हम ऐसा देखने वाले हैं कि जिसके अंदर x और y दोनों के साथ मुतगय्यर हो, तब उसे तरसीमी तरीके से किस तरीके से हल करता है। तो ये तरीके से पहले हम ये तरीका पूरा मुकम्मल सीख लेते हैं। तो 3x मनफी y मसावी 2 और 2x मनफी y मसावी 3, ये ऐसी दो मुतगय्यर खती मसावत हैं जिसके अंदर एक मुतगय्यर का जरीब मौजूद है, दूसरा मुतगय्यर अकेला हो, तब इसे किस तरह से हल किया जाए। तो सबसे पहले हम मसावत ले लेते हैं। पहली मसावत 3x मनफी y मसावी है 2 को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो मनफी y जो है इसे तरफें के दूसरी जानिब लेके चल जा रहा। अब इसे तरफें की दूसरी जानिब लेके जाने के बाद क्या होगा, ये 3x का 3x मनफी y मसावी 2 का 2। अब हम क्या करें, मनफी y को तरफें की दूसरी जानिब लेके गए, अलामत तब्दील होने वाली कौन सी अलामत रहेगी, जमा का y हो जाएगा, है ना। फिर ये जो 2 है उसे तरफें की दूसरी जानिब लेकर आ जाता है। जब तो 2 को तरफें की दूसरी जानिब लेकर आ जाएंगे उसकी अलामत तब्दील हो जाएगी, यानी वो मनफी का हो जाएगा। अब यहां हमें y की कीमत हासिल हो गई, y की एक मसावत हासिल हो गई, y मसावी 3x मनफी 2 के, है ना। ठीक है, अब तरसीमी तरीके से हम सवाल हल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वही काम करने वाले हैं। इसके पहले सवाल के अंदर जिस तरह से किया हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की कीमत हमने हासिल की है, अब x की कीमतें अंदर रखेंगे और y की दूसरी नई कीमतें हासिल करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले टेबल बना लेते हैं। हमारा टेबल जो तैयार है उसके महदूद लिख देते हैं x y और महदूद, फिर x की कीमत जो हम लेने वाले हैं, x मसावी है 1 2 3, सिफर 1 2 और 3 की कीमत मसावात में रखने पर हम मसावत कौन सी मसावत में रखने वाले, तो हमारे पास जो मसावत है y मसावी है 3x मनफी 2,
3x मनफी 2 में सबसे पहले हम x मसावी क्या रखेंगे, 0। तो टेबल के अंदर हमारे पास x की कीमत कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर हम यहाँ पर कीमत पुट अप करते हैं, तो y का y मसावी का मसावी 3 ज़रब 3 और x के बीच के दरमियान ज़रब की अलामत होती है, तो 3 ज़रब x की कीमत 0 मनफी 2, 3 0 हो गया, मनफी 2 का मनफी 2, y की कीमत हासिल हो गई y मसावी मनफी 2 है ना। तब यानी टेबल के अंदर पूरा कर लेते हैं, यानी y की कीमत हमारे पास x की कीमत 0 रखें तो y की कीमत मनफी 2 हासिल होगी और हमारे मौजूद होंगे 0, मनफी 2 और उस मौजूद का हमने नाम दे दिए 1। सेकंड ले लेते हैं अगला। अब x की कीमत हम पुटअप करते हैं 1। अब x की कीमत हम पुटअप करेंगे 1 मसावात में, टेबल के अंदर हमने पुट कर लिए। साथ ही हमें y मसावी है 3x मनफी 2, मसावात लेते हैं y का y 3 का 3, फिर से ज़रब की अलामत, क्यों, क्योंकि 3 और x के बीच में ज़रब की अलामत मौजूद होती है, ज़रब। अब x की कीमत 1 मनफी 2, तब y मसावी 3 का 3 मनफी 2, ये हो गया मनफी 2, तो y की कीमत 3 दूनी 3 में से 2 चला गया, कितना बचा 1। यानी हमारे पास y की कीमत अगली कीमत हासिल हो गई, जो हम टेबल में मुकम्मल कर लेते हैं। तो y की कीमत 1 आ गई, मोहतीत हो गए 1,1 और नाम दे देते हैं उसे b। अगली मसावत लेते हैं। अगली मसावत में हम पहले 0 रखे, 1 रखे x की कीमत, अब x की कीमत 2 रखेंगे, तो x की कीमत 2 मसावात में रखने पर मसावात है हमारे पास y मसावी 3x मनफी 2 के, तो y का y मसावी 3 ज़रब 2 मनफी 2 के, तो 3 दूनी हो गया 6 मनफी 2, तो y की कीमत हमें हासिल होगी y मसावी आ गया 4 के। तब यहां पर टेबल मुकम्मल कर लें तो y की कीमत आ गई 4, मोहद्दिद x, y हो गए 2,4 और मोहद्दिद का नाम दे देते हैं 6। अगली कीमत रखते हैं y मसावी x मसावी है 3 के, जब x की कीमत 3 रखेंगे, पहले टेबल के अंदर रख लेते हैं, फिर मसावात में ले लेते हैं। मसावात है हमारे पास y मसावी है 3x मनफी 2, तब y का y मसावी 3 ज़रब 3, x की कीमत है 3, तो 3 ज़रब 3 मनफी 2, तो y मसावी 3 तिया 9 हो गया, मनफी 2, 3 में से 9 में से 2 चले गए, 7 बच गए। इस तरह से यहाँ पर हमारी चाहती कीमत y की हासिल हो गई। तब टेबल मुकम्मल कर देते हैं, 7 हो गई, y की कीमत 7 आ गई, मोहतीत आ गया 3,7, मोहतीत का नाम हमने दे दिए d है। जिस तरह से हमने इसके पहले वाला सवाल हल किए थे, सेम उसी तरीके से हम ये सवाल हल कर रहे हैं। अगर y के साथ x के साथ कोई मुतगय्यर या ज़रीब आता है तो हम उसको किस तरह से हल करें, मुश्किल नहीं है। अगर सवाल के अंदर कोई एक मुतगय्यर जिसका कोई ज़रीब मौजूद ना हो, हम उसी की कीमत मालूम करें, सवाल हल करने में काफी आसानी होती है। अगर हम y की जगह x की कीमत मालूम करते तो x के साथ मौजूद जो ज़रीब था वो y के बटे में आ जाता और तकलीफ होती, हम सवाल करने में थोड़ी दिक्कत आती। तो हमने क्या कर लिया कि जो मुतगय्यर अकेला है जिसका ज़रीब मौजूद नहीं है, वो उसी की कीमत हमने हासिल करे, यानी 3x को तरफन की दूसरी जानिब लेके गए, उसको हल किया। ठीक है, तब दूसरा सवाल ले लेते हैं आगे का, उसी का 2x मनफी y मसावी 3। सेम हम वही क्वेश्चन इसके पहले जैसा तरीका इस्तेमाल किया वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। यानी यहां पर 2x मनफी y मसावी 3 में मनफी y अकेला है, तरफाइन की दूसरी जानिब उसे भेज देते हैं, तो 2x का 2x मनफी y तरफाइन की दूसरी जानिब जाएगा, जमा का होने वाला है ना, मनफी y ये हो गया जमा का है ना, और वो जो 3 है वो तरफाइन की दूसरी जानिब आ जाएगा, वो हो जाएगा मनफी वाला है ना। तब यहां पर मसावत हमें हासिल हुई y मसावी 2x मनफी 3। सेम इसके पहले हमने क्या करें, कीमतें रखे, यानी टेबल बना लेते हैं, x y और मोहद्दिद ले लेते हैं, फिर कीमत ले लेंगे, x मसावी 0 1 2 3 की कीमत मसावत में रखने पर हमने मसावत ले लिए, y मसावी 2x मनफी 3, x की कीमत हम 0 रखेंगे, टेबल को मुकम्मल करते हैं, x की कीमत 0 ले लेते हैं, तब y मसावी 2 ज़रब x 2 ज़रब 0, x की कीमत 0 है, मनफी 3, तब 2 0 0 हो गया, मनफी 3 का 3, 0 में से 3 चले गए, जवाब आया मनफी का 3, यानी y की कीमत हमें पहले हासिल हो गई मनफी 3। टेबल मुकम्मल कर लेते हैं, तो y की कीमत मनफी 3 आ गई, मोहद्दिद होगा 0, मनफी 3 और मोहद्दिद का नाम हम दे देते हैं 3। सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, x की कीमत 1 रखने पर, x की कीमत 1 रखने के बाद मसावात में y मसावी 2x मनफी 3 में y का y मसावी 2 ज़रब 3 2 ज़रब 1 y की कीमत x की कीमत 1 रखने पर y मसावी 2x मनफी 3 में
तो y मसावी 2 ज़ब 1 मनफी 3, तब y मसावी 2 एका 2 मनफी 3, तब y 2 में से 3 चला गया, मनफी का 1 बच गया। अब y की कीमत हमारे पास हासिल हुई मनफी 1 है। तब y यहाँ टेबल मुकम्मल करते हैं। 1 मनफी 1 मोहद्दिद हो गए 1,1 और उस मोहद्दिद को हमने नाम दे दिए q। से अगला हिसाब करते हैं, तो y x मसावी है 2 के। x की कीमत कितनी रखेंगे? अब 2, पहले सिफर रखे फिर 1 रखे, अब 2 रख रहे हैं, तो x की कीमत 2 रखने के बाद तब मसावात ले लेते हैं। हमारे पास जो टेबल मुकम्मल कर ले, टेबल के अंदर हमने कीमत रख लिए। तब y मसावी 2x मनफी 3 के, तब y मसावी 2 ज़ब 2 ज़ब 2 के, x की जगह पर 2 आ गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, मनफी 3, तब y की कीमत हमें हासिल हो जाती है y मसावी है 1 के। 4 में से 1 गया 3, टेबल मुकम्मल कर लेते हैं। तो 2 फिर 1 2,1 मोहद्दिद x, y के, मोहद्दिद को नाम दे दिए r। आखिरी हिस्सा, आखिरी कीमत, हम 4 कीमतें हासिल करते हैं कम से कम, तब 3 आखिरी कीमत रखने पर तब x मसावी 3, तो y मसावी 2x मनफी 3 मसावी की कीमत रखेंगे, तो y मसावी 2 ज़ब 3 मनफी 3। देखिए x ज़ब के जरीब है इसलिए ज़ब की अलामत आई थी, तो 2 ज़ब 3 मनफी 3, 2 तिया 6 हो गया, मनफी का मनफी, 3 का 3 रहा, 6 में से 3 चला गया, 3 बचा। इस तरह से हमारा टेबल आगे मुकम्मल होगा। 3, y की कीमत आ गई 3, मोहद्दिद हो गए 3,3 और उस मोहद्दिद का नाम हमने दे दिए s। इस तरीके से हमारे पास दोनों भी उस मसावात के दोनों भी कीमतें, 2 टेबल्स, पहला एक टेबल हासिल हो गया है ना, ठीक है। अब उसी की हम क्या करते हैं, तकसीम बनाते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए x महवर, मोहद्दिद प्लॉट कर लेते हैं उसके ऊपर। दाएं जानिब जो है मुस्बत वाले आदाद, बाएं जानिब मनफी वाले आदाद सिफर। फिर y महवर ले लेते हैं, यहां पर भी ऊपर की जानिब मुस्बत वाले आदाद, नीचे की जानिब मनफी वाले आदाद। तब यहां पर ये हो गया x और ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। ये x क्यों है? क्योंकि मुस्बत वाले आदाद हैं। ये x डैश इसलिए मनफी वाले आदाद है, y मुस्बत वाले आदाद और y डैश मनफी वाले आदाद, ठीक है। तो आपके पास सवाल के अंदर जो पहले कीमत दी हुई है सिफर मनफी 2, सिफर आ गया, फिर हम मनफी 2 लेने वाले हैं। पहला मोहद्दिद हमारा आ गया जिसको हमने नाम दे दिया हुआ है 1, है ना। फिर दूसरा है 1,1, 1 जाहिर हो गया, उसके बाद 1 और उसके बाद 1, है ना। दोनों को मिला लेते हैं तो वहां पे एक दूसरा अगला नुक्ता हमारा हासिल हो जाता है b, है ना। उसके बाद 2,4 मुस्बत x पर 2 और y महवर पर 4, दोनों को मिला लेते हैं, c हो गया ये अगला नुक्ता। और आखिरी वाला 3 और आखिर में ऊपर वाला है उसके साथ 7, 3 और 7 दोनों को मिला लेते हैं, ये हो गया d, ठीक है। इन दोनों को, इन तमाम खुतूत को जोड़ लेने के बाद हमारे पास एक मसावत बनी, एक कत बना जो पहली मसावत का है, जिसकी जो मसावत है 3x मनफी 3x मनफी y मसावी 2 के। दूसरा टेबल ले लेते हैं। दूसरे टेबल के अंदर भी पहला मोहद्दिद सिफर मनफी 3 है, सिफर और मनफी 3 नाम दे देंगे उसे, हम नाम दे देते हैं पहला p। दूसरा मोहद्दिद है 1,1, 1 फिर मनफी 1 ले लेते हैं y महवर का। दोनों को जुड़ाकर अगर हम देखें यहां पर तो दूसरा मोहद्दिद हमारे पास q हासिल हो गया। उसके बाद है दूसरा 2,1, तब दोनों को मिला लेते हैं, तो अब ये तीसरा मोहद्दिद हमारा हासिल वहां पे हमने बता दिए, जिसको हमने नाम दे दिए है r। और चौथा 3,3, दोनों को मिलाने के बाद वहां पे हासिल हो गया एक नुक्ता, जिसे हम नाम दे रहे हैं s। अब हमारे पास चारों भी नुकात हासिल हो गए। अब ये चारों नुकात से गुजरता हुआ एक कद हम खींचते हैं। इस कद को अगर गौर से देखें तो यहाँ पर आखिर में एक नुक्ता यहाँ हमें हासिल हुआ। इस नुक्ते को ये 1 मनफी 1 और ये अगला 5, यानी यहाँ पर नुक्ते तखाता के मोहद्दिद जो हासिल होंगे मनफी 1, मनफी 5 हासिल होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों सवाल आज के समझ में आ गए होंगे। जिन तलबा ने, उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों ही सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर किसी सवाल समझ जो भी आपको उन्वान टॉपिक इसमें का 2 पॉइंट आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पर उस पर कमेंट करें। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। जाने से पहले इतना कहेंगे कि भाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी बात को पहुंचाएं। आज
के पीडीएफ का पासवर्ड जो है वो है, आज के पीडीएफ का पासवर्ड जो है, पासवर्ड है टाइम, स्मॉल में TIME, टाइम। और एक बार बताते चलो, आज के पीडीएफ का पासवर्ड है टाइम, TIME। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।